मसीह यस्सु के कादिर और बाबरकत नाम में आप सब पर सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मसीह यस्सु में तरक्की कर रहे होंगे। मेरी अजीज कलीसिया, मेरा नाम सुलेमान अजीम है और आप जैसा कि जानते हैं कि अब मौसम बदलता जा रहा है, अब वक्त बदलता जा रहा है और अब सारी की सारी जो दुल्हन है, जो कलीसिया है, अपने दूल्हे का यानी मसीह यस्सु का इंतजार कर रही है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अभी क्रिसमस के सीजन में हैं और क्रिसमस के सीजन से रिलेटेड ही आज हम बड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे और आगे आने वाले चंद मैसेजेस भी इसी थीम पर हम रखेंगे कि किस तरीके से क्रिसमस का मनाया जाना रवा है। तारीखी एतबार से हम देखेंगे। आज का जो हमारा मैसेज होगा वो पार्टिकुलरली क्रिसमस के इंट्रोडक्शन पर बेस करेगा, जिसमें हम बिब्लिकल रेफरेंसेस से देखेंगे कि वो जो 25 दिसंबर को चरनी में आया वो कोई आम शख्स नहीं था, वो कोई सिर्फ नबी नहीं था, वो सिर्फ कोई बड़ाई का बेटा नहीं था, लेकिन वो आपका और मेरा खुदावंद यस्सु अल मसीह नासरी, बादशाहों का बादशाह और खुदावंद का खुदा है। हालेलुया। सो आज का हमारा मैसेज इस थीम पर बेस करेगा। आगे आने वाले तमाम मैसेजेस इस चीज पर बेस करेंगे कि क्रिसमस के बारे में मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस क्या हैं, क्या क्या गलत रवायात क्रिसमस के बारे में फैलाई जाती हैं, कि क्या क्रिसमस 25 दिसंबर को होता भी है या नहीं, क्या क्रिसमस पे क्रिसमस ट्री का लगाया जाना रवा है, क्या क्रिसमस एक दूसरे को विश करना रवा है। तो ये तमाम चीजें हम आगे आने वाले मैसेजेस में देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीका से वो जो आने वाला है वो खुदा है, वो किस तरीके से जो आने वाला है वही है जो कहता है कि मैं अव्वल और मैं आखिर हूं। हालेलुया। सो मेरी अजीज कलीसिया, क्रिसमस की बुनियाद जब हम देखते हैं या क्रिसमस का आगाज जब हम देखते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि कोई रैंडमली हो गया, किसी एक दिन हो गया और बस जी एकदम मसीह की पैदाइश हो गई और बस जी सारा एक मंसूबा जो था इंसानियत को बचाने का वो बन गया। बल्कि ये मंसूबा हमें अजल से ही नजर आता है। और अजल क्या है? वो वक्त जब कुछ भी नहीं था। याद रखिएगा, मसीह यस्सु के बारे में, वो बर्रे के बारे में बाइबल बताती है कि वो अजल से ही ज़बा किया हुआ बर्रा है। हालेलुया। सो जब वो अजल से ही ज़बा किया हुआ बर्रा है तो इसका मतलब है कि इससे पेशतर कोई चीज भी वजूद रखती, कोई चीज भी अपनी फिजिकल मैनिफेस्टेशन रखती, वो तमाम चीजों की फिजिकल मैनिफेस्टेशन से पहले मसीह हमारे लिए बाप के मंसूबा जात में ज़िबा हो चुका था। याद रखिएगा, इसका मतलब है कि निजात का मंसूबा ऐसे शुरू नहीं हो गया। निजात का मंसूबा कोई एक दिन में शुरू नहीं हो गया, बल्कि आपकी और मेरी निजात का मंसूबा, आपके और मेरे खुदा के इलाही फरजंद होने का मंसूबा और आपके और मेरे शाही काहिनों का फिरका होने का मंसूबा अजल से ही बाप के माइंड में था। हालेलुया। कितनी मजे की बात है। मैं इस चीज को मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत इस पर समझता हूं कि मैं इससे पेशतर के मेरे वालदैन या उनके वालदैन या कोई इंसान भी वजूद रखता, मैं समझता हूं खुदा मेरे बारे में सोच चुका था कि सुलेमान अजीम को मुझे बचाना है। हालेलुया। खुदा आपको सोच चुका था कि मुझे इस बेटी को बचाना है, मुझे इस बेटे को बचाना है, मुझे इस भाई को बचाना है, मुझे इस बुजुर्ग को बचाना है, मुझे इस बच्चे को बचाना है। खुदा की मोहब्बत देखें। यानी अगर हमें कोई MNA MPA या मिनिस्टर या कोई प्राइम मिनिस्टर अगर हमारा नाम ले ले या हमसे मिलने आ जाए तो हम बड़े खुशकिस्मत अपने आप को तस्वर करते हैं और गली मोहल्ले में हमारी टोरे हो जाती हैं, ये कहा जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारा जो खुदावंद है वो कोई प्राइम मिनिस्टर, MNA MPA या कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, बल्कि वो बादशाहों का भी बादशाह है। हालेलुया। और वो ना सिर्फ हमसे मिलना चाहता है इस दिसंबर, इस क्रिसमस, इस सीजन में, बल्कि वो अज़ल से ही हमारे बारे में सोच चुका था। हालेलुया। सो मेरी अजीज कलीसिया, ये मंसूबा जो है ये इसका स्टार्टिंग बहुत पहले से हुई। याद रखिएगा। और इसके बारे में, क्रिसमस के बारे में, मसीह यस्सु के बारे में अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है कि पहली पेशन गोई किसने की, तो याद रखिएगा मसीह के बारे में पहली पेशन गोई खुद खुदा बाप ने बागे अदन में ही कर दी थी।
याद रखिएगा, मेरे साथ निकालिएगा मेरी अजीज कलीसिया, पैदाइश उसका 3 बाब और उसकी 15वीं आयत में बड़ी खूबसूरत हम एक आयत पढ़ते हैं जो कि मसीह के बारे में रिफ्लेक्ट करती है और बाप के उसी इलाही मंसूबे का, ठीक है, हमें एक अक्स पेश करती है जो कि मसीह यस्सु के जरिए, मसीह यस्सु की पैदाइश के जरिए पाया तकमील को पहुंचा। इसमें हम देखते हैं कि आदम हवा गुनाह कर देते हैं, बाप उनसे मिलने को आता है और बाप जब उनसे मिलने को आता है तो खुदा बाप एक बात करते हैं, एक पेशन गोई करते हैं पैदाइश उसके 3 बाब की 15वीं आयत में। और वो पेशन गोई क्या है वो मैं आप सबके मरहूज़े खातिर लाना चाहूंगा, मेरे साथ निकालिएगा और आइए पढ़ते हैं। इसमें यह लिखा है, बाप फरमाते हैं, खुदा फरमाता है कि मैं सांप को मुखातिब करते हुए मैं तेरी और औरत की नस्ल में अदावत डालूंगा, तो उसकी एड़ी को काटेगा और सांप को कहते हैं वो तेरे सर को कुचलेगा। याद रखिएगा, यहां पर जो लफ्ज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपके माइंड में या आपको यहां पर जो एक लफ्ज में हाईलाइट जो करना चाहता हूं वो है तेरी और औरत की नस्ल। मेरी अजीज कलीसिया, औरत की नस्ल नहीं होती, याद रखिएगा। तारीख उठाकर देख लीजिए, तारीख का मुतालिया कर लीजिए, आज तक कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जो कि कह सके कि मैं औरत की नस्ल से हूं। याद रखिएगा, क्योंकि हम सब अपने फादर की, अपने फोर फादर्स की, अपने बाप की नस्ल को कंटिन्यू करते हैं। याद रखिएगा, तो जब हम सब बाप की नस्ल को कंटिन्यू करते हैं तो खुदा फिर यहां पर औरत की नस्ल किसे कह रहा है? याद रखिएगा मेरी अजीज कलीसिया, औरत की नस्ल से वही हो सकता है जो कवारी से पैदा हो। औरत की नस्ल से वही हो सकता है जिसका बाप ना हो जिस्मानी। और याद रखिएगा, मसीह यस्सु तारीख में सिर्फ एक ऐसा फिगर एग्जिस्ट करता है, एक ऐसी हस्ती एग्जिस्ट करती है जो कि कवारी से पैदा हुई, और वो आपका और मेरा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह। अब ऐसा क्यों हुआ मैं आपको यह बताता हूं। 2 से 3 पॉइंट्स में यहां पर आपको सामने रखूंगा इस मैसेज में। सबसे पहला पॉइंट, मेरी अजीज कलीसिया, इब्लीस यहां पर शैतान जो है इस प्रोफेसी को सुन रहा था, क्योंकि शैतान से तो की गई थी कि मैं तेरी और औरत की नस्ल में दावत डाला। अच्छा, बात यहां पे खत्म नहीं हुई, बल्कि खुदा ने एक और बात की कि वो तेरे सर को कुचलेगा। अच्छा, अब ना शैतान को यहां पर जान के लाले पड़ जाते हैं कि कोई ना कोई सर कुचलने वाला आएगा। शैतान को लगता है कि शायद ये काइन और हाबिल में से हो सकता है। अच्छा, शैतान को पता था कि सर कुचलने वाले ने आना है, बिकॉज जब बाप ने ये कह दिया है तो इसका मतलब ये होगा। लेकिन शैतान जानता नहीं था कि हु विल बी द सर्पेंट क्रशर, जो सर को कुचलेगा वो कौन होगा। अब शैतान क्या करता है, काइन और हाबिल के पास जाता है, आपको पता ही है सारे मामलात को, और क्या होता है कि एक को कत्ल करवा देता है। मेरी अजीज कलीसिया, शैतान को ना यहां पर लगता है कि अच्छा जी बस जी, अब मैंने एक को कत्ल करवा दिया, दूसरे के सर गुनाह चढ़ा दिया है, बात खत्म। और याद रखिएगा, आदम हवा ने गुनाह किया, आदम हवा से आगे सारी नस्ल इंसानी में गुनाह चला, जो खून था वो भी आलूदा हो गया, गुनाह आलूदा हो गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि शैतान को लगता है कि नहीं, शैतान को लगता है मत्ती पैदाइश 6 बाब में कि शायद अभी भी वो सरपेंट क्रशर आने वाला है, अभी भी वो सरपेंट क्रशर जो सर मेरा कुचलेगा वो आने वाला है। और शैतान क्या करता है, पैदाइश 6 बाब में लिखा है कि खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों से शादी की और उनसे जब्बार पैदा हुए। ये दरअसल खुदा के बेटे यहां पर जो लफ्ज लिखा है इसका मतलब है गिराए हुए, और गिराए हुए फरिश्ते थे जो शैतान के साथ, लूसीफर के साथ गिराए हुए थे। अब क्या होता है कि लूसीफर के साथ जो फरिश्ते गिराए होते हैं, इब्लीस उन्हें भेजता है कि आप जाइए और आदमी की बेटी यानी औरतों के साथ शादी करें और उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो गुनाह आलूदा बच्चे होंगे। कैसे? अब देखिए ना, गिराए हुए फरिश्तों के जो बच्चे हैं और औरत के जो बच्चे हैं, क्योंकि बाप की नस्ल आगे कंटिन्यू की जाती है, तो बाप की नस्ल जब आगे कंटिन्यू होती है तो जब गिराए हुए के जो बच्चे हैं वो भी गिराए हुए होंगे। याद रखिएगा। अब उस सिनेरियो में क्या होता है कि पूरी दुनिया में, बाइबल में लिखा है कि जब्बार हो जाते हैं, जायंट्स हो जाते हैं 10-10, 15-15 फुट के। अब इब्लीस को लगता है कि अच्छा जी, मैं यहां पर भी जीत चुका हूं और मैंने, शैतान ने जो मेरा सर कुचलेगा उसे हरा दिया है। क्योंकि याद रखिएगा, जब इंसान गुनाह करता है तो उसका कफारा भी इंसान को ही देना पड़ेगा। शैतान इस चीज को समझ चुका था कि जब इंसान ने गुनाह करना है तो कफारा भी फिर खुदा को इंसान ही बन के आना पड़ेगा।
और इंसान की भी प्योर नस्ल। ऐसा नहीं है कि इंसानी नस्ल में कोई जानवर का खून शामिल हो, कोई गिराए हुए फरिश्ते का खून शामिल हो, ऐसा नहीं। लेकिन इब्लीस यहां पर क्या करता है, काइन हाबिल को मरवाता है, सेत से नस्ल कंटिन्यू होती है आदम की, और उसके बाद जब सेत से कंटिन्यू होकर नूह तक पहुंचती है तो नूह के वक्त पर भी वो सारी नस्लें इंसानी में वो प्योर ह्यूमैनिटी और प्योर जो खून था उसमें गिराए हुए गुनाहगार फरिश्तों का खून शामिल कर देता है। अब गिराए हुए गुनाहगार फरिश्तों से तो यीशु मसीह थोड़ी आएगा। तो इब्लीस को लगता है हो जी मैं जीत गया हूं, मैं जीत गया हूं। लेकिन खुदा वहां पर भी अपने एक चुने हुए बंदे को, उसकी नस्ल को महफूज करता है, और आप पर मैं जानते हैं कि वो कोई नहीं, वो नूह था। हालेलुया। अब ये वही इलाही मंसूबा जिसकी बाप ने पेशन गोई की थी, उसके महफूज किए जाने के लिए बड़ा जरूरी था। नूह को बचाया जाता है और सैलाब भेजा जाता है। सारी नस्ल इंसानी में वो गिराए हुए फरिश्तों का खून शामिल था, और गिराए हुए फरिश्तों का खून जब शामिल था तो सारी नस्ल इंसानी को खुदा सैलाब से तबाह कर देता है और नूह को बचा लेता है। हालेलुया। ताकि आगे आने वाला जो मसीह हो वो इंसानी नस्ल से हो। अब क्या होता है कि ऐसे ही कंटिन्यूशन आगे चलती जाती है, और हम मत्ती रसूल की अंजील, उसके मत्ती की अंजील में देखते हैं, और लूका की अंजील में भी यही देखते हैं कि फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है, और मुकद्दसा मरियम के पास जब वो आता है तो मसीह यीशु की पेशन गोई करता है। अब पुराने अहदनामा में ना, याद रखिएगा, मसीहा के खुदा के साथ होने का वादा था। याद रखिएगा, जब यसाया में भी मसीह यीशु के बारे में पेशन गोई की गई तो यसाया में भी, याद रखिएगा मेरी अजीज कलीसिया, इस चीज पर बताया गया कि एक कुंवारी हामला होगी, वो बच्चा जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल होगा, यानी खुदा हमारे साथ है। यानी खुदा के साथ होने का वादा था। मेरी बात समझिएगा, ठीक है। यहूदियों को पता था कि कोई ना कोई मसीहा आएगा जो कि हमारा और खुदा का मेल करवाएगा। यहूदी इस चीज को जानते थे। याद रखिएगा, बहुत सी पेशन गोई थी, खुदा के बहुत से वादे थे, लेकिन उन तमाम वादों की और खुदा के साथ होने की जो तकमील है वो हमें लूका तबीब की मार्फत लिखी गई जो अंजील है उसके पहले बाब की कुछ आयात में मिलती है। जब मुकद्दस फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है और आकर क्या कहता है कि देख तो हामला होगी, वो कुंवारी थी, बेटा जनेगी, और वो रूह कुद्दस की कुदरत से होगा, और वो मालूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। अब मेरी बात समझिएगा, मसीह यीशु कुंवारी से क्यों आए? ये बड़ा एक सवाल पैदा होता है अक्सर। मेरी अजीज कलीसिया, बात समझिएगा, कुंवारी से इस वजह से आए कि तमाम नस्ले इंसानी का खून, जब आदम ने गुनाह किया तो नस्ले इंसानी का खून गुनाह आलूदा हो चुका था। अब जो वो पाक हस्ती है, वो खुदा जो है, वो गुनाह आलूदा खून से कभी नहीं आ सकता। और याद रखिएगा कि साइंस आज इस चीज को बताती है कि मां के खून का एक कतरा भी बच्चे में शामिल नहीं होता। याद रखिएगा, हां, मां की खुराक बच्चे तक जाती है, साइंस इस चीज को बताती है, लेकिन मां के खून का एक कतरा भी बच्चे तक नहीं जाता। अक्सर हमारे खानदान में भी कहते हैं ना, हमारे फादर या फोर फादर्स, आप मेरा खून हो, तू मेरा खून है, पंजाबी जो हमारा कल्चर है, तो हम अपने बाप का खून है, मां का नहीं होते। याद रखिएगा, मां का क्योंकि खून बच्चों में जाता ही नहीं है, बाप का खून जाता है। लेकिन मुकद्दसा मरियम में तो मां का खून था ना, तो वो मां का खून नहीं गया यीशु में, तो वो जिस्म बनने के लिए किसी ना किसी खून की तो जरूरत थी। वो खून कहां से आया? मेरी अजीज कलीसिया, वो खून हमारा खून क्योंकि हमारा बाप देता है तो हम उसके बेटे कहलाते हैं। अब मुकद्दसा मरियम में क्योंकि मां का खून बेटे तक नहीं, बच्चे तक जाता, तो मुकद्दसा मरियम का खून भी यीशु तक नहीं गया। तो यीशु मसीह का सवाल पैदा होता है कि यीशु मसीह का खून फिर कहां से आया? वो जिस्म बनने के लिए वो खून कहां से आया? तो मेरी अजीज कलीसिया, क्योंकि वो खून खुदा ताला की तरफ से आया, खुदा की तरफ से आया, इसीलिए खुदा उसका बाप और वो खुदा का बेटा कहलाया। हालेलुया। अब क्योंकि मेरा खून मेरे बाप ने दिया है तो मैं उनका बेटा हूं, और खुदा मसीह यीशु का खून बाप ने दिया
मुकद्दसा मरियम का नहीं हुआ शामिल, तो इस वजह से वो खुदा का बेटा कहलाया। हालेलुया। अब मेरी अजीज कलीसिया, जब मसीह यीशु के बारे में ये पेशन गोई होती है कि पुराने अहदनामा में क्या था, अमैनुअल, लेकिन नए अहदनामा में यीशु, यीशु का मतलब है निजात दहिंदा। अब समझिएगा कि पुराने अहदनामा में वादे थे, पुराने अहदनामा में फ्यूचर की होप्स थी कि एक मसीह आएगा जो कौम को बचाएगा, खुदा हमारे साथ है, अमैनुअल। लेकिन वो तमाम वादे जो पुराने अहदनामा में किए गए थे, वो तमाम वादे जो कि बाप ने खुद किए थे कि एक शख्स आएगा, मैं तेरे और औरत यानी मरियम, मुकद्दसा मरियम की नस्ल में अदावत डालूंगा मसीह यीशु में, यानी वो तेरे सर को कुचलेगा। ये वादा जो बाप ने किया था, ये वादा जो बाप ने मुकद्दस यशायाह के जरिए करवाया था कि जो कवारी से पैदा होगा उसका नाम अमैनुअल यानी खुदा हमारे साथ होगा, वो तमाम वादों की पाया तकमील हमें चरनी में मसीह यीशु की सूरत में देखने को मिलती है, जब दुनिया के बनाए जाने वाला, बनाने वाला, तख्लीक करने वाला, बचाने वाला एक बच्चे की सूरत में जानवरों में आकर पड़ा होता है। हालेलुया। ये उसकी ब्यूटी है, ये उसका प्यार है। वो चाहता तो महलात में पैदा हो सकता था, लेकिन आपको पता है वो जानवरों में क्यों गया, वो चरनी में क्यों गया? क्योंकि याद, अब मैं आपको पॉइंट बताता हूं, याद रखिएगा मेरी अजीज कलीसिया, जानवर, चरनी, ये तमाम गुनाह और अंधेरे को जाहिर करते हैं। वो जो आसमान का था, बादशाह था, बादशाह है, वो चरनी में इस वजह से आया, वो जानवरों में इस वजह से आया, वो गंदगी में इस वजह से आया कि हम जो गंदगी वाले हैं वो उसकी जगह ले सके। हालेलुया। अब याद रखिएगा, इंसान ने गुनाह, अगर फरिश्ते ने गुनाह किया होता ना तो उसका कफारा देने फरिश्ता आता, लेकिन आदम इंसान ने गुनाह किया है तो उसका कफारा देने भी फिर इंसान को आना पड़ा, और वो मसीह यीशु हुआ। अब जब मसीह यीशु आए तो याद रखिएगा, मसीह यीशु ने वो खून नहीं बहाया जो गुनाह आलूदा था। जो गुनाह आलूदा खून था उसके बहाए जाने का क्या फायदा होना था, लेकिन उसने वो खून बहाया जो कि आपके और मेरे लिए पाक खून था। और उसी पाक खून से जब हम मसीह की बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं तो याद रखिए हम उस पाक खून में शिरकत करते हैं, और वो पाक खून से हम अपने जामों को धोते हैं, और फिर हम उसके मानने वाले और उसकी जगह पर मसीह के खुदा के बेटे कहलाते हैं। हालेलुया। अब मेरी अजीज कलीसिया, याद रखिएगा, एक ऐसा ही ना टाइम आता है, मत्ती 11वें बाब की 2 से 6 आयत में यूहन्ना जो है, यूहन्ना अस्तबागी मसीह यीशु के पास अपने 2 शागिर्दों को भेजते हैं और भेजकर कहते हैं कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। अब यूहन्ना अस्तबागी के माइंड में ना डाउट आ गया था, याद रखिएगा। अब जब ये डाउट आ गया मसीह यीशु पर, हालांकि उन्होंने ही मसीह यीशु की गवाही भी दी, लेकिन उनके माइंड में इंसान होते हुए डाउट्स आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पर 2 बड़ी मिनिस्ट्रीज चल रही थी, एक यूहन्ना अस्तबागी की, एक यीशु मसीह की, दोनों ही टॉप के लीडर्स थे, रिलीजियस लीडर्स थे। तो क्या होता है कि यूहन्ना के माइंड में भी ना डाउट आ जाता है। तो यूहन्ना हालांकि उनका कजन भी थे, लेकिन फिर भी डाउट आते हुए अपने शागिर्दों को भेजते हैं और कहते हैं कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। अब ना यीशु मसीह यहां पर ना, याद रखिएगा, सिंपल जवाब दे सकते थे, हाँ या ना, हाँ जी मैं ही हूं, नहीं या मैं नहीं हूं। लेकिन यहां पर ना मसीह यीशु की एक हिकमत है। मसीह यीशु ने एक बात की, और बात पता है क्या है कि जाओ तुम जो देखते हो जाकर उससे बता दो कि मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधों को आंखें दी जाती हैं। अब मसीह यीशु ने ये जवाब क्यों दिया? और याद रखिएगा, ये जवाब के पीछे की हिकमत पता है क्या है कि मसीह यीशु यहां पर बात कर रहे थे कि मैं जो आ चुका हूं, मैं सिर्फ एक नबी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक प्रीस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ एक कॉमन इंसान या उस्ताद नहीं हूं, मैं कॉमन रब्बी नहीं हूं जिसके पीछे लोग चल रहे हैं, बल्कि मैं इस दुनिया का बनाने वाला हूं, मैं खुदा हूं। कैसे? आप अगर देखें मेरी अजीज कलीसिया, तो ये साया उसके 35वें बाब की 5 से 6 आयत में भी हमें यही रेफरेंस मिलता है। और यहां पर यसाया के जरिए खुदा ताला क्या फरमाता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहां पर क्यों लिखा है कि उस वक्त, यानी जब खुदा आएगा, अंधों को आंखें दी जाएंगी और बहरों के कान खुल जाएंगे, तब लंगड़े हिरन की तरह कूदेंगे और
और गूंगे की जुबान गाएगी, क्योंकि बियाबान में पानी फूट निकलेगा और सहरा में नदियां जारी होंगी। और कहा जाता है कि हां, खुदा ही आएगा। अब यहां पर बात यह बताई गई है कि जब खुदा खुद अपने लोगों में आ जाएगा, उस वक्त मुर्दे जिंदा किए जाएंगे, लंगड़े चलेंगे, उस वक्त अंधे की आंखें की दी जाएंगी, गूंगे गाएंगे। अब मसीह के यह कहना कि तुम जो कुछ देखते हो जाकर बता दो जी, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, मुर्दे जिंदा किए जा रहे हैं। मसीह के कहने का मतलब यह था कि मैं सिर्फ एक नबी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक अपोस्टल नहीं हूं, मैं सिर्फ एक टीचर नहीं हूं, मैं सिर्फ एक इवेंजलिस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ एक पास्टर नहीं हूं, लेकिन मैं इन तमाम ऑफिस का बनाने वाला, मैं वो खुदा हूं जिसने अजल से ही पेशन गोई की, जिसने अजल से ही तुम्हें बनाया, और मैं अब अपने लोगों में आ चुका हूं यशायाह के मुताबिक। तो याद रखिए, हम जिसकी सालगिरह मना रहे हैं वो कोई ऐसे ही नहीं है उठ के आ गया। वो जैसे यहूदी कहते थे तुम बढ़ाई के पेदे के पीछे चल पड़े हो, तो मैं यहूदियों को जवाब देना चाहूंगा, हम बढ़ाई के बेटे के पीछे नहीं चले, हम बल्कि खुदा के पीछे चले हैं जो कि जिंदगी का मालिक है। और याद रखिएगा, जिंदगी को भी जिंदा रहने के लिए खुदा यीशु अल मसीह नासरी की जरूरत है। वो जिंदगी का फायदा ही नहीं है जिसमें यीशु दी है। अब देखिए ना, मसीह यीशु का जलाल, कुदरत और ताकत देखिए कि जर्नी जो कि खुरली समझी जाती है, जो कि गुनाह समझा जाता है, जो कि गंदगी समझी जाती है, हमारा यीशु जब उसमें चला जाता है तो वो भी जिंदगी की खबर देना शुरू हो जाती है। हालेलुया। अब याद रखिएगा, यीशु की ताकत इतनी है, यीशु का फजल इतना है, उस खुदा का जलाल इतना है, खुदा के बेटे की ताकत इतनी है कि वो कब्र जो मौत के बारे में पैगाम सबको सुनाती थी, हमारा मसीह मौत की उस कब्र में जाता है तो कब्र अपना मुंह खोल देती है और जिंदगी का पैगाम देना शुरू हो जाती है। वो सलीब जिसके ऊपर लोगों को लटकाया जाता था कि तुम लानती हो, हमारा मसीह जब उसके ऊपर लटकता है वो जिंदगी का पैगाम देना शुरू हो जाती है। हमारे यीशु की तो खूबी ये है। तो क्या वो सिर्फ बढ़ाई का बेटा है? वो सिर्फ बढ़ाई का बेटा नहीं है, वो खुदा का बेटा है। हालेलुया। वो चरनी में पैदा होने वाला नहीं है, वो जिंदगी की खुशखबरी देने वाला है। वो कोई ऐसे अपोस्टल, प्रॉफिट, टीचर नहीं है, बल्कि वो खुदा का बेटा है। हालेलुया। सो याद रखिए, हम किसी अरे गहरे की सालगिरह नहीं मना रहे, हम खुदा ताला के बेटे की सालगिरह मना रहे हैं, इब्ने खुदा की सालगिरह मना रहे हैं। और इसमें जरूरी है कि हम अपना किरदार भी वैसा ही रखें। अच्छा, किरदार बड़ा जरूरी है। बहुत से लोग शराबें पी के, लड़ाई झगड़े करके क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। नो, दिस इज नॉट द वे ऑफ सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, बल्कि हमारे बचाने वाले की सालगिरह हमें आजिज़ी के साथ मनानी चाहिए। जरूरी नहीं हम अच्छे कपड़े पहने, जरूरी नहीं हम महंगे खाने खाएं। अगर हमारी लौ खुदा के साथ लगी हुई है, ये हमारा क्रिसमस है। अगर हम गरीबों की मदद करके खुद भूखे भी रह रहे हैं, ये हमारा क्रिसमस है। अगर हम अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे और गरीबों की हेल्प कर रहे हैं और उन्हें अच्छे कपड़े पहना रहे हैं, ये हमारा असल क्रिसमस है। याद रखिएगा। सो इस क्रिसमस पर माफी के पैगाम को प्रोपेगेट करें, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे के जरिए हमारी इलाही माफी फरमाई। माफी के पैगाम को प्रोपेगेट कीजिए, सिंप्लिसिटी को प्रोपेगेट कीजिए, क्योंकि वो जो चरनी बादशाहों के घरों में पैदा हो सकता था, चरनी में पैदा होना उसने पसंद किया। सिंप्लिसिटी को प्रोपेगेट कीजिए। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको और मुझे बहुत बरकत दे। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। आपसे अगले सरमन्स में मुलाकात होती है। गॉड ब्लेस यू। और साथ ही साथ मेरी अजीज कलीसिया से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप इस क्रॉसवे टीवी को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप डेली अपडेट्स के साथ आगाह रहें और इसी तरीके से मसीह में आप बढ़ते चले जाएं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी।